हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com और आज हम बात करने वाले हैं एनएमडीसी के बारे में। एनएमडीसी को चूज करने का यहाँ पर एक का सॉलिड रीजन है। यहाँ पर हम बिजनेस भी एनालाइज करेंगे, फंडामेंटल्स भी देखेंगे कंपनी के, फाइनेंशियल्स एंड यहाँ पर टेक्निकल्स भी चेक करेंगे। तो यहाँ कुछ इतनी अच्छी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए, जिन बातों को डिस्कस करके समझ के वी कैन हैव ए कन्विक्शन इन दिस स्टॉक टू होल्ड फॉर 1 year, 2 year, even for 5-6 years to have multiple gains. Multiple gains means more than 100%, 200%, 300% gain. It could be a 10 bagger as well. तो यहाँ सारी चीजें समझेंगे जिससे समझने के बाद में हम स्टॉक को होल्ड कर सकें। तो यहां पर सबसे पहले बिजनेस की बात करते हैं। जहां हम बिजनेस की बात करते हैं तो कंपनी का मेन बिजनेस क्या है? कंपनी का मेन बिजनेस है आयरन ओर प्रोड्यूस करना, और आयरन ओर प्रोड्यूस करने में ये कंपनी की लार्जेस्ट आयरन ओर कंपनी है। आयरन ओर का मतलब क्या होता है? आयरन ओर का मतलब होता है कच्चा लोहा, जिससे जिस लोहे को आयरन ओर को यहां पर मेल्ट करके एक स्ट्रॉन्ग लोहा बनाया जाता है, जो टाटा स्टील यूज करती है, जेएसडब्ल्यू यूज करती है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यूज करती है और बाकी सारी कंपनीज यूज करती हैं। तो जिस तरीके से क्रूड को रिफाइन करके पेट्रोल और डीजल बनाया जाता है, इसी तरीके से आयरन ओर को यूज करके, उसको मेल्ट करके, उसको रिफाइन करके एक तरीके से स्टील बनाया जाता है। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग टाइप का, जैसे कारों के लिए अलग स्टील होता है, और जो सरिये होते हैं, जो बार्स होती हैं, उनके लिए अलग होता है, जो पाइप्स होते हैं उनके लिए अलग होता है, लेकिन वो होता सारा स्टील ही है। तो यहाँ एनएमडीसी इज द लार्जेस्ट आयरन ओर मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, अकाउंटिंग फॉर 18% ऑफ द टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्शन। जितना इंडिया में टोटल प्रोडक्शन होता है उसका 18% ये अकेली कंपनी बनाती है। द एवरेज एनुअल प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी स्टूड एट 17 मिलियन टन फॉर लास्ट 5 years। आप यहां ध्यान से समझना किस तरह से सारा सिनेरियो यहां पर चेंज हो रहा है। लास्ट 5 years का जो एनुअल प्रोडक्शन था वो 17 मिलियन मीट्रिक टन था, और प्रोडक्शन इन FY21 वाज 34 मिलियन मीट्रिक टन। यानी कि जो पिछले 5 साल से लगातार 17 के आसपास चला आ रहा था, उसको एक ही झटके में इन्होंने 34 मिलियन मीट्रिक टन कर दिया, जस्ट डबल। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी विल पावर है, गवर्नेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि जब उन्होंने आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो जब एक्शंस लेने हैं तो एक्शंस लेने, ये साफ साफ नजर आता है। यहां पर विद इन 1 year 34 मिलियन टन कर दिया। इसका रिजल्ट क्या निकला? इसका रिजल्ट ये निकला कि जो इनका नेट प्रॉफिट हर साल पिछले 5 साल से लगातार 2500, 300, 4000, 3800, 4600, 35,000, यानी कि ऑलमोस्ट 2500 से 4500 के बीच आता था, वो लास्ट 1 year में 10,000 करोड़ रुपीस आया, क्योंकि इन्होंने यहां पर प्रोडक्शन को डबल कर दिया। अब एक बात ध्यान से समझना, जब प्रोडक्शन डबल होती है तो नेट प्रॉफिट डबल से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी कॉस्ट जो फिक्स्ड होती हैं, चाहे हम हाफ कर ले प्रोडक्शन को या डबल कर लें, वो कॉस्ट सेम रहती है। तो जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो 100% इंक्रीज नहीं होती कभी भी प्रोडक्शन के बढ़ाने में। तो यहां पर प्रोडक्शन जब डबल होती है तो नेट प्रॉफिट डबल से बहुत ज्यादा होता है, वो एक्चुअल में यहां पर 3 टाइम्स हो जाता है, 2.5 टाइम्स हो जाता है। तो ये चीज यहां पर विजिबल भी है। नाउ एक और चीज जो आगे चल के सपोर्ट कर रही है वो बढ़ते हुए प्राइसेस हैं। इससे पहले हम वापस यहीं पर आते हैं, जो चीज हमने यहां पर समझी कि यहां जो इनका प्रोडक्शन 34 मिलियन मीट्रिक टन हो गया था, जब तक इन्होंने किसी रिपोर्ट से यहां पर इस डेटा को पिक किया, उसके बाद में हाल फिलहाल में अभी एक न्यूज आई, और ये कब न्यूज आई? 21 मार्च को, आज ही की न्यूज है। हो सकता है ये कल भी आई हो। एनएमडीसी बिकम्स फर्स्ट इंडियन कंपनी टू क्रॉस 40 मिलियन मीट्रिक टन आयरन और प्रोडक्शन इन ए ईयर। यानी कि जो 34 मिलियन मीट्रिक टन का जो इनका प्रोडक्शन था वो इंक्रीज होकर 40 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है। सो दे आर ऑन ए वेरी हाई स्पीड टू मेक इंडिया आत्मनिर्भर एज फार एज दिस आयरन ओर इज कंसर्न। और यहां एक और हम बात देखते हैं। नाउ इनका आगे का प्लान क्या है? तो हमने ये बात तो देख ली, आगे का प्लान इनका काफी अच्छा है। और जहां मैंने अभी रीड किया था, इनका आने वाले टाइम का जो अभी हाल फिलहाल का इनका टारगेट है, दैट इज टू मेक 67 मिलियन टन कैपेसिटी इन नेक्स्ट 1 year। तो ये चीज मैंने अभी किसी कहीं पर रीड की थी, और वो रीड करने के लिए शायद मैंने बैलेंस शीट में कहीं पर रीड किया था। अगर मैं इस चीज को नोट डाउन करता हूं, एक बार देख लेते हैं कि बैलेंस शीट एक बार इसकी ओपन करते हैं और बैलेंस शीट में एक बार इसको सर्च करते हैं कि इनका 67 मिलियन मीट्रिक टन का जो एक टारगेट था वो कितना, वो कहां से आया था। 67 मैंने एक बार यहां सर्च किया, शायद वो 67 से एक बार निकाल कर दिखा दे। Yes, it's here.
So, a long-term strategic management plan Vision 2025 has been formulated, which envisages iron ore production capacity of 67 million metric ton per annum, and this expansion plan includes brownfield expansion. मैं इसको थोड़ा सा लार्ज कर देता हूं जिससे हम सब इसको देख सकें. A long-term strategic management plan Vision 2025 has been formulated, which envisages iron ore production capacity 67 million metric ton. यहाँ पर एक और चीज आप ध्यान से देखना, जो इनका 40 मिलियन मीट्रिक टन का जो इनका टारगेट था, 28 मिलियन मीट्रिक टन से ये टारगेट इनका FY23 तक था, लेकिन इसको इन्होंने पहले से ही पुश करके जो 23 का टारगेट था वो 22 मार्च में ही कंप्लीट कर लिया, यानी कि एक साल पहले कंप्लीट कर लिया. यहां पर जब एक साल पहले ये टारगेट अचीव हो चुका है, तो यहां मैंने एक जगह रीड किया था कि विद इन 1 ईयर फ्रॉम नाउ दे आर गोइंग टू अचीव दिस 67 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम का जो इनका टारगेट है, ये 2025 के बदले 2023 में कंप्लीट करने वाले हैं. जो इनका 23 का टारगेट था 22 में पूरा कर चुके हैं, और जो इनका 25 का टारगेट था उसको ये विद इन 1 ईयर पूरा करने वाले हैं. और जब ये इसको पूरा कर लेंगे, यहां पर जो कि इससे जस्ट डबल है कैपेसिटी, अभी इनकी 37 के आसपास की कैपेसिटी है, ऑलमोस्ट डबल है, डबल नहीं है तो 34 एंड यहां पर 67 जस्ट डबल हो गई. तो जो इनका नेट प्रॉफिट अभी 10,000 करोड़ रुपीस का है एक साल का, ये कितना हो जाएगा? 20,000 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट हो जाएगा एक साल का यहां पर. और 20,000 करोड़ रुपीस का अगर नेट प्रॉफिट होता है, इसमें एक चीज ध्यान से देखो, पूरी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है? 44,000 करोड़ रुपीस की पूरी मार्केट कैपिटलाइजेशन है. एंड नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स दिस अमाउंट इज गोइंग टू बी 20,000 करोड़ रुपीस पर annum. यहां एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जिस तरीके से ग्लोबल सप्लाई यहां पर डिसरप्ट हुई है बिकॉज ऑफ दिस वॉर बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, तो यूक्रेन यहां पर एक अच्छी खासी सप्लाई करता था ओवरऑल वर्ल्ड में, जिसकी वजह से यहां पर चाइना आयरन और लॉग्स बिगेस्ट वीकली गेन इन 2 years ऑन यूक्रेन वॉर. यूक्रेन की जो सप्लाई आती थी, क्योंकि यूक्रेन 1/5 यहां पर आयरन ओर का भंडार लेकर बैठा है वर्ल्ड ओवर. अगर आप देखोगे, यूक्रेन हेल्ड 5th लार्जेस्ट, not 1/5, 5th largest crude iron ore reserves worldwide at 6.5 billion metric ton. यहां पर ये बिलियन की फिगर है, ये मिलियन की फिगर नहीं है. आप इस फिगर को मैं समझाना चाहता हूं कितनी बड़ी फिगर है. अभी NMDC कितना यहां पर प्रोडक्शन कर रहा है? 40 मिलियन टन एक साल में, और ये 6.5 बिलियन टन कितना है? यानी कि 6,500 मिलियन टन. और ये प्रूवन रिजर्व है. प्रूवन रिजर्व से ज्यादा रिजर्व हमेशा होते रहते हैं. तो अगर 40 मिलियन टन के हिसाब से अगर वो प्रोडक्शन करते रहें, 6500 को अगर 40 से यहां पर डिवाइड करें, तो कम से कम नेक्स्ट 162 इयर्स का अगर NMDC सेम तरीके से अपनी प्रोडक्शन करे, तो इतना रिजर्व उनके पास प्रूवन है अभी. और इससे ये प्रूवन रिजर्व कभी खत्म नहीं होता है एक्चुअल में. ये जिस प्रोसेस से प्रोडक्शन होती है ना, जो प्रोड्यूस होता है अंदर ही अंदर जमीन के अंदर, वो प्रोडक्शन हमेशा चलती रहती है. इसीलिए कभी पत्थर खत्म नहीं होते, कभी रेत खत्म नहीं होता, जो सैंड होता है, कोयला कभी खत्म नहीं होता, ये सब चीजें कभी खत्म नहीं होती. गैस एक डिफरेंट चीज है कि बहुत सालों से बन रही थी, सडनली हमने सारी उसको निकाल ली तो वो खत्म हो गई उस पर्टिकुलर एरिया से, बट मे बी आफ्टर 20-30 इयर्स, 50 इयर्स, 100 इयर्स वो वहां से फिर से स्टार्ट हो जाएगी. एनीवेज, ये बहुत बड़ी फिगर है, और ये जो सप्लाई है ये पूरी डिसरप्ट होने वाली है, डिसरप्ट हो चुकी है एक्चुअल में. और यहां पर ग्लोबल सप्लाई डिसरप्ट है. आप एक बात ध्यान से समझना, जब कभी भी ग्लोबल सप्लायर यहां पर अपनी सप्लाई रोक लेगा, तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया एक्सपोर्ट करता था या नहीं करता था, इंडिया कितना इंपोर्ट करता था कितना नहीं करता था. ओवरऑल कमोडिटी के प्राइसेस, डिमांड एंड सप्लाई एक लिमिटेड होती है वर्ल्ड ओवर. तो जब कभी भी सप्लाई रुकती है तो उसके प्राइसेस ऊपर जाते हैं. और इसका इंपैक्ट कहां नजर आया? इसका इंपैक्ट NMDC ने भी दिखाया कि यहां NMDC ने अपने आयरन ओर के प्राइसेस को बढ़ाया है. प्राइसेस ऑफ आयरन ओर विद इफेक्ट फ्रॉम, आप यहां पर ध्यान से देखें, prices of iron ore with effect from 8th March 2022. यहां पर kindly note that prices of iron ore with effect from 8th March 2022 has been fixed as under
लंप और 6000 पर टन एंड फाइन और 4960, और ये अपवर्ड रिवाइज हुए हैं, ये डाउनवर्ड रिवाइज नहीं हुए हैं। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि यहां पर एक और मैंने न्यूज पढ़ी थी, एनएमडीसी ने अपने प्राइसेस इंक्रीज किए हैं। यहां पर तो जैसे सिर्फ और सिर्फ रिवाइज हुए हैं ये वर्ड यूज किया गया है, यहां पर इंक्रीज होने का वर्ड यूज नहीं हुआ है। एनएमडीसी इंक्रीज, यहां पर प्राइसेस इंक्रीज आयरन और प्राइसेस, तो यहां पर अगर हम सर्च करें तो ये निकल कर आ गया है, स्टेट ऑन माइनर एनएमडीसी ऑन ट्यूसडे रेज्ड इट्स प्राइसेस ऑफ आयरन और बाय 400 पर टन टू 6000 पर टन। यहां पर एक चीज ध्यान से समझना, 6000 पर टन हो गए हैं 4000 पर टन बढ़ाकर, यानी कि पहले कितना प्राइस था, पहले प्राइस था 5600, नाउ द प्राइस इज 6000। तो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, ऑलमोस्ट 8% ये इंक्रीज हुआ। 8% इंक्रीज होने का यानी कि 8% से इनकी रेवेन्यू सेम प्रोडक्शन कैपेसिटी से बढ़ जाएगी। और अगर हम यहां पर प्रोडक्शन कैपेसिटी से बढ़ाने की बात करते हैं तो 26000 का अगर यहां पर सेल्स है तो नेट प्रॉफिट कितना है 10000 करोड़, ऑलमोस्ट 40%। तो यानी कि यहां पर जब ये सेल्स बढ़ेगी 15% से, तो क्योंकि बाकी सारे खर्च यहां पर सेम रहने हैं, यहां पर जो 8% से सेल्स बढ़ जाएगी तो 8% सीधा का सीधा यहां पर नेट प्रॉफिट में निकल कर आएगा। ये नेट प्रॉफिट और बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ेगा। तो यहां क्या क्या पॉइंट्स हैं, यहां 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले ये अपनी कैपेसिटी को जो 34 मिलियन टन थी उससे बढ़ाकर 40 मिलियन टन कर चुके हैं, वहां से बढ़ाकर 67 मिलियन टन करने वाले हैं बहुत जल्दी। उसकी वजह से जो नेट प्रॉफिट 10,000 करोड़ का था ये इंक्रीज होकर 20,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। तो एक तो ये बात बिल्कुल साफ है। दूसरा, यहां पर जो ग्लोबल सप्लाई इंटरप्ट हुई है इसकी वजह से एनएमडीसी को बेनिफिट मिलने वाला है। जो बाहर से अगर इंपोर्ट भी होता वो इंपोर्ट नहीं होगा, इन्हीं का माल बिकेगा और वो भी हायर प्राइसेस पर बिकेगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस इंक्रीज हो चुके हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर, अगर इनकी बैलेंस शीट में जाकर सीडब्ल्यूआईपी में देखें 17,000 करोड़ रुपीस नजर आते हैं। ये 17,000 करोड़ रुपीस कहां से नजर आते हैं, फिक्स्ड एसेट्स कितनी है, जस्ट 4,000 करोड़, 17,000 करोड़ का सीडब्ल्यूआईपी, यानी कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर अंडर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं इसको, यानी कि कुछ कैपेसिटी जो ये एनहेंस करने वाले हैं और अभी वो ऑपरेशनल नहीं हुई है, यानी कि इससे कोई भी प्रॉफिट नहीं आ रहा है। तो ये कौन सा खर्च है, दे आर बिल्डिंग अप ए स्टील प्लांट विद ए कॉस्ट ऑफ 24,000 करोड़ रुपीस। ये 3 मीट्रिक टन पर एनम का एक स्टील प्लांट लगा रहे हैं जो बहुत जल्दी ऑपरेशनल होने वाला है। और जैसे ही ये स्टील प्लांट इनका ऑपरेशनल होगा, ये स्टील प्लांट यहां इस एनएमडीसी से डीमर्ज होगा और जिनके पास एनएमडीसी के शेयर्स होंगे उनको उस स्टील प्लांट के भी शेयर्स मिल जाएंगे। यानी कि अभी तक जो ये 20,000 करोड़ का जो प्रॉफिट आने वाला है, आने वाले टाइम में जो एक्सपेक्टेड फिगर है 20,000 भी हो सकता है, 18,000 भी हो सकता है, 22,000 भी हो सकता है, तो वो एक्सपेक्टेड है डबल कैपेसिटी होने की वजह से। यहां पर स्टील प्लांट से जो प्रॉफिट होगा, जो वो शेयर्स आएंगे, वो सारा अलग है। यानी कि जो 2 का मल्टीपल गोइंग फॉरवर्ड आता है करंट प्राइस के हिसाब से, उसमें इस स्टील प्लांट का कुछ लेना देना है ही नहीं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां अगर हम इसकी जो हमने बैलेंस शीट ओपन की हुई है, इसमें हम सब्सिडरी कंपनी की बात करते हैं। नीलांचल करके एक कंपनी है, उसमें इनकी 10.10% हिस्सेदारी है। अगर आपको याद हो, मैंने एक वीडियो बनाई थी टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड को लेकर, और टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट लिमिटेड नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड को परचेज कर रहे हैं। नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड आज की डेट में कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर रही है। अब जब वो परचेज कर लेंगे तो वो प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी, और इस कंपनी को उन्होंने परचेज किया है करीब 13,000 करोड़ रुपीस में। और 13,000 करोड़ रुपीस की उस अमाउंट में, क्योंकि 10% हिस्सेदारी एनएमडीसी की है, तो इनके पास भी यहां पर ऑलमोस्ट 1300 करोड़ रुपीस आने वाले हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस कंपनी इज ए कैश काउ कंपनी। वो कैश काउ मतलब क्या है कि सारा पैसा लगातार आता है कंपनी के पास, क्योंकि जो अदर एसेट्स हैं, इस अदर एसेट्स में 8,271 करोड़ रुपीस तो इनके पास कैश है। यानी कि इनको जितना भी कैपेसिटी यहां पर इंक्रीज करना है ना, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करना है, उसके लिए इनको बाहर से कोई पैसा लेने की जरूरत नहीं है। यहां पर पैसे सामने हैं, लगातार हैं। तो ये कितने सारे पॉइंट्स हो गए, यहां से कैपेसिटी डबल होना, नेट प्रॉफिट का डबल होना, यानी कि शेयर प्राइस का डबल होना, सेम पीई को लेकर। अगर 4 का जो पीई अगर सेम पीई मेंटेन हो तो यहां पर ये नेट प्रॉफिट डबल हो जाएगा। जो स्टील प्लांट निकल कर आएगा इससे अलग, उसका जो बेनिफिट मिलेगा वो अलग है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, पिछले 1 ईयर में इन्होंने 10% का तो डिविडेंड दिया
किया है, क्योंकि मैं इन शेयर्स को ऑलरेडी लेकर बैठा हूं। मैंने ट्वीट भी किया था। अगर आप मुझे ट्विटर पर फॉलो नहीं करते हो तो आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो। मेरा ट्विटर हैंडल है @विवेक सिंघल, @द विवेक सिंघल, ये मेरा ट्विटर हैंडल है। आप इसको यहां पर मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं प्रोफाइल में चला जाता हूं, यहां से आप देख सकते हो इसको, द विवेक सिंघल, @द विवेक सिंघल। यहां पर मैं सारे अपडेट्स करता रहता हूं ड्यूरिंग मार्केट आवर्स। अगर मुझे कुछ भी अच्छा लगता है मैं यहां पर अपडेट कर देता हूं। तो जो बाद में वीडियो आती है वो एक्सप्लेन वीडियोस होती हैं, जैसे मैं अभी सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन वहां पर एक समरी आ जाती है। तो ये एक रीजन है। 10% का तो डिविडेंड आ जाता है, 10% डिविडेंड, कैपेसिटी डबल, यूक्रेन की वजह से, वॉर की वजह से यहां पर एनएमडी जो आयरन ओर है उसकी सप्लाई में कमी, यानी कि जो इंपोर्ट होता था वो इंपोर्ट नहीं होगा, जो एक्सपोर्ट होता था वो एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, और प्राइसेस भी यहां पर हाई होंगे। कैपेसिटी डबल में बता ही चुका हूं। यहां पर स्टील प्लांट अलग से निकल कर आएगा, जो नीलाचल का इन्होंने प्लांट बेचा है वहां से पैसे वो अलग आएंगे। उससे अलग और भी बहुत सारी यहां पर डेवलपमेंट्स हैं कि इन्होंने यहां कंपनी ऑल्सो ऑपरेट्स द ओनली मैकेनाइज्ड डायमंड माइन इन इंडिया एट पन्ना एमपी विद एन एनुअल प्रोडक्शन ऑफ 28,450 कैरेट। तो इसको भी यहां पर बढ़ाएंगे, क्योंकि यहां पर जितने भी मिनरल्स हैं सबको ये यूज करना चाहते हैं। उसके बाद एनएमडीसी हैज बीन एलोकेटेड 2 कोल ब्लॉक्स इन झारखंड एंड कंपनी विल स्टार्ट द ऑपरेशंस ऑफ कोल माइनिंग इन नियर फ्यूचर। जैसे ही ये यहां पर बढ़ेगा, ये प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, तो ये एक और एडिशन यहां पर हो जाएगा। उसके बाद में इंटरनेशनल कोल वेंचर्स लिमिटेड इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन एनएमडीसी सेल RINL एंड वेंचर एक्वायर्ड a coal mine in Mozambique where they have produced 1.78 metric ton of coal in FY20। यहां पर ये भी इंक्रीज होंगे, R&D एक्टिविटीज भी हैं, और ये इस तरह की और बहुत सारी चीजें यहां पर आने वाली हैं। अगर आप एनुअल रिपोर्ट को डिटेल में पढ़ोगे, इनके 2030 तक बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव प्लान्स हैं। और ये कंपनी जो अभी 34 मिलियन मीट्रिक टन यहां पर आयरन ओर निकालती है, इनका 100 मिलियन मीट्रिक टन करने का बहुत जल्दी का इनका प्लान है। तो वो एनुअल रिपोर्ट में इसमें लिखा हुआ है। एनुअल रिपोर्ट हमें पढ़नी चाहिए, उससे बहुत सारी चीजें आगे जो कंपनी करना चाहती है वो पता चलती हैं, और जब वो एग्जीक्यूशन हम होते हुए देखते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस आता है। अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स की भी बात करने लगे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30% ऑफ ए माइनिंग कंपनी, नो अदर माइनिंग कंपनी गिव्स अस 30% ROCE, no one else, and debt equity ratio is 0। तो सारी चीजें सुपर्ब हैं, बहुत ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इसका टेक्निकल चार्ट क्या कहता है। टेक्निकल चार्ट में यहां पर 2-3 पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले एक बार इसका आज तक का हाई देख लेते हैं। आज तक का हाई इसका क्या है। मैंने वीकली चार्ट इसके लिए ओपन किया। वीकली चार्ट ओपन करके जब हम इसका आज तक का हाई देखते हैं, देन आज तक का हाई इसका 570 है। आज तक का हाई जब इसका 570 था, उस टाइम पर कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या था, यानी कि जनवरी 2010 में। जनवरी 2010 में हम यहां पर अगर जाते हैं, यानी कि ईयर 2010 में, तब इसका नेट प्रॉफिट कितना था। ईयर 2010 में हम यहां गए तो तब ये कंसोलिडेटेड कंपनी स्टैंड अलोन के रिजल्ट्स यहां पर ये नजर आएंगे, यानी कि तब नेट प्रॉफिट था 3,447 करोड़ का, और इसका प्राइस क्या था उस टाइम पर। प्राइस था इसका 570। अभी क्या है, नेट प्रॉफिट इसका 3 टाइम्स हो चुका है, और प्राइस कितना है, प्राइस 1/3 आ चुका है। तो ये वापस नहीं जाएगा क्या, ये ऑल टाइम हाई तो जाएगा ही जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। करंट प्राइस से लेकर अगर ऑल टाइम हाई तक का इसका हम टारगेट देखने लगे, दिस इज गोइंग टू बी 276% गेन। नाउ वन मोर पॉइंट, अभी इसमें लॉन्ग टर्म पर एक बहुत ही अच्छा सा टेक्निकल चार्ट पैटर्न बन रहा है। दिस इज द रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। सो दिस इज द शोल्डर एंड दिस इज अ बिग हेड एंड दिस इज द शोल्डर, जो यहां से पूरा होकर ऊपर चलने वाला है, ऊपर जाएगा ही जाएगा। सारी सिचुएशंस इसके फेवर में हैं, और अगर ये टेक्निकल टारगेट हमारा पूरा होता है तो हम इसका मैक्सिमम डेप्थ इसका ले लेते हैं। मैक्सिमम डेप्थ को लेकर हम इसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न ये ऊपर लगाते हैं, देन दिस इज गोइंग टू गिव अस 100% गेन। तो जो ये टेक्निकल चार्ट पैटर्न है ये अपने आप में 100% गेन देने वाला है। तो मेरे हिसाब से दिस 100% गेन इज गोइंग टू अचीव इन 1 ईयर। वैसे हम बात करते हैं 40% CAGR की, लेकिन यहां मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि ये पर्टिकुलर टेक्निकल चार्ट पैटर्न विल बी कंप्लीटेड इन 1 ईयर, जिस तरह से सारी चीजें इस कंपनी के फेवर में हैं, और स्टील प्लांट डीमर्ज होकर एक अलग से हमें शेयर होल्डिंग मिलने वाली। तो ये सारी चीजों को कंबाइन करके, यानी कि इसमें हमारा जो डिविडेंड मिलता है उसका पैसा भी हम काउंट करेंगे, जो स्टील प्लांट डीमर्ज होगा उसकी जो वैल्यूएशन होगी वो भी काउंट करेंगे, और जो इस पर्टिकुलर शेयर में ग्रोथ होगी उसको भी काउंट करेंगे। इंक्लूडिंग ऑल दीज थिंग्स, आई एम एक्सपेक्टिंग टू गेट 100% गेन इन दिस पर्टिकुलर
शेयर। तो यहां पर ये है वेरी शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करने लगे तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न, डेली चार्ट पैटर्न पर देखते हैं। यहां पर एक चार्ट पैटर्न छोटा सा यहां भी नजर आता है, दिस इज ए कप विद हैंडल पैटर्न। यहां पर ये एक कप है, दिस इज द कप, दिस इज द हैंडल। और अगर हम इस टेक्निकल चार्ट पैटर्न का टेक्निकल टारगेट निकालने लगे जो एक वेरी शॉर्ट टर्म का है, तो इसके ऊपर इसको प्लॉट करते हैं। दिस इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट 25 to 30% टेक्निकल टारगेट 27%। ये कितने टाइम में आना चाहिए? हो सकता है 1 मंथ में आ जाए, हो सकता है 2 मंथ्स में, हो सकता है 3 मंथ्स में आए। तो ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म है। मीडियम टर्म यानी कि 1 साल या 1.5 साल का क्या है, वो 100% है। और उसके बाद में अगर थोड़ा सा और इसको टाइम दे देते हैं देन ये 570 तो छोड़ो, इससे आगे निकलकर ये 1000 जाने की भी काबिलियत रखता है। यहां पर सीख कर करने की जरूरत है। जब हम सारी चीजें डिटेल में जाकर सीखते हैं, बिजनेस को फंडामेंटल्स के साथ कंबाइन करते हैं और उन सब चीजों के साथ में हम यहां पर टेक्निकल्स भी देखते हैं, मैक्रो पैरामीटर्स भी देखते हैं कि ओवरऑल वर्ल्ड में यहां पर सप्लाई क्या है। इसका अपना कुछ ऐसा ब्रांड नहीं है, कमोडिटीज का अपना ब्रांड नहीं होता। कमोडिटीज के केस में हमें वर्ल्ड ओवर जो सप्लाई और डिमांड है उस चीज को देखना होता है। तो यहां इंडिया का जो कंजम्पशन है वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। उसको भी अगर आप गूगल पर सर्च करोगे, इंडिया का पर कैपिटा कंजम्पशन अभी आयरन ओर का कितना है और 2030 तक ये कितना होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी डबल फ्रॉम हियर। तो ये बहुत सारी चीजें हमारे फेवर में है, एनएमडीसी के फेवर में है। आई एम बुलिश ऑन दिस, आई हैव ऑलरेडी बॉट इट। मेरे पास अगर और कुछ पैसे आएंगे देन मैं इसमें बिल्कुल लगाना चाहूंगा। कब तक? जब तक ये कम से कम डबल नहीं हो जाता। उसके बाद का फर्दर चार्ट पैटर्न देखेंगे। तब तक के लिए आप सीखते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना नहीं भूलना, कमेंट करना। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।